प्यारे साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों, प्रदेश में अपने कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसमें कि आंतरिक मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो पाठ्यक्रम हैं उनको फ़िलहाल प्रमोट करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए कुछ जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उन सभी दिशा निर्देशों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी ये PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से प्रमोट होंगे, और जो आपके वार्षिक परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से प्रमोट होंगे, और कौन से जो पाठ्यक्रम है प्रमोट नहीं होंगे, उस बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। एसटी विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, तो उनको प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम यानी कि रिजल्ट और अंक उनके निर्धारित होंगे। बोला है कि तृतीय या फिर विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, तो उनको तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम और अंक निर्धारित होंगे। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के जो आपके पाठ्यक्रम होते हैं सेमेस्टर वाइज, तो उसमें क्या है दोस्तों, समस्त जो परीक्षाएं हैं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएं। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। मान लीजिए अगर हमारा इतिहास है और इतिहास के हमारे 4 पेपर अगर होते हैं, ठीक है, तो उन 4 पेपरों को मिला करके सिर्फ एक पेपर बना दिया जाएगा, और वो भी हमारा एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। आगे इसमें बोला है कि प्रायोगिक परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न करा जा सकती है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे 31/8/2021 तक घोषित कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उसके बारे में। ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहाँ ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपका जो B.Ed है वो शामिल हो सकता है, ठीक है। यानी B.Ed जो है आपका वो इसमें शामिल हो सकता है कि भाई उनको 2020 बैच के जो B.Ed के हमारे साथीगण हैं उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाए, और उनके सेकंड ईयर के नंबर के आधार पर उनको फर्स्ट ईयर में नंबर मिल जाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अब द्वितीय वर्ष के छात्र कुछ ऐसे हैं, ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थीं और प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में उनको प्रमोट किया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई थी उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा के अनुसार परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बोला है कि सारी परीक्षाएं जो हैं वही 13 अगस्त 2021 तक कंप्लीट करा लें, और वही ये सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाया जाएगा और बहुविकल्पी टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और जो आपकी मौखिक परीक्षा है वो आपकी ऑनलाइन संपन्न कराई जा सकती है। 31/8/2021 तक जो है कंप्लीट रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्ध की परीक्षाएं होंगी, उत्तरार्ध वर्षों के अंकों के आधार पर उन्हें पूर्वार्ध वर्ष में अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं कराई जाएंगी जिन्हें इस नामांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। तो भाई ये इस प्रकार से है, 13 अगस्त 2021 तक सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, और वही कि एक प्रश्न पत्र होगा एक विषय का, ठीक है, और वो भी होगा आपको ऑब्जेक्टिव, और जो भी आपकी प्रायोगिक परीक्षा है या फिर आपका जो मौखिक परीक्षा है वो आपका ऑनलाइन जो है उपलब्ध करवा दी जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर आप जो है अगर PG कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और आपके जो सेकंड ईयर की परीक्षा होंगी अगले वर्ष, ठीक है, तो उन सेकंड ईयर की परीक्षा के अंकों के आधार पे आपको फर्स्ट ईयर में नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में इतनी ही जानकारी। आप चैतन्य स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आप सब जो है अब निश्चिंत हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ DLED की, ठीक है, DLED की बात करूँ तो यहाँ पर DLED भी इस चीज़ में शामिल होता है। हालांकि ये जो है आपका SCRT के थ्रू होता है, ठीक है, लेकिन जब 2018 बैच का DLED थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होने का था और इस प्रकार की एक प्रमोट संबंधी गाइडलाइन आई थी, तो जो PNP सचिव जी हैं या फिर जो अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा था DLED जो है आपका प्रशिक्षण कोर्स है और इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन हालांकि उन्होंने फिर अपना जो प्रस्ताव था शासन के स्तर पर भेजा और DLED प्रशिक्षु ने भी उसके लिए अपना प्रोटेस्ट किया और थर्ड सेमेस्टर जो है उसको प्रमोट कराया, ठीक है। तो इसी संबंध में यहाँ पर अगर हम DLED के 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो वह भी जो है आपका प्रमोट हो जाएगा, और फोर्थ सेमेस्टर जो है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, और फोर्थ सेमेस्टर में जो उनके नंबर आएंगे यानी कि जब उनकी परीक्षाएं फोर्थ सेमेस्टर की होंगी तो उसी फोर्थ सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनको थर्ड सेमेस्टर में नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से उनको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है, हो सकता है कि उनको थर्ड सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाए, और इसका जो प्रस्ताव है या फिर इसका जो भी दिशा निर्देश है वो भी जल्द ही आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। चैतन्य स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए। और अगर आपको कुछ कमेंट कोई भी सवाल अगर आपको बनता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।